चीन और अमेरिका की उड़ चुकी है नींद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का पानी बंद करने के बाद भारत के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे पूरी दुनिया है हैरान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत नदी की बहती रेत भारत को अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकती है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। पंजाब की धरती से बहती सतलुज नदी, जो सदियों से इस भूमि को पोषित करती आ रही है, हाल ही में एक ऐसे रहस्य को उजागर कर गई है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया हतप्रभ है। दरअसल IIT रोपड़ के वैज्ञानिक एक सामान्य मिट्टी और रेत के अध्ययन के लिए सतलुज के किनारे पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रेत को जांचा, उन्हें एक ऐसा धातु मिला जिसकी चमक तो सामान्य थी लेकिन मूल्य सोने से भी अधिक। इस धातु का नाम है टैंटलम। टैंटलम। अब सवाल यह है कि टैंटलम आखिर है क्या और क्यों इस खोज से अमेरिका जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है। टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसकी खासियतें इतनी अद्भुत हैं कि यह भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार बन सकती है। यह धातु न तो घिसती है, न टूटती है और न ही आम रसायनों के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया देती है। यह 3000 डिग्री सेल्सियस तक की ऊष्मा सहन कर सकती है और रेडिएशन का भी उस पर कोई असर नहीं होता। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह धातु एक तपस्वी की तरह शांत और अडिग रहती है। मेडिकल क्षेत्र में टैंटलम को बायोकम्पैटिबल माना जाता है, यानी यह मानव शरीर के लिए सुरक्षित है, न एलर्जी न इन्फेक्शन। इसी वजह से इसका उपयोग हार्ट पेसमेकर, दांतों के इम्प्लांट और यहाँ तक कि मस्तिष्क के अंदर लगने वाले उपकरणों में भी होता है। लेकिन इसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में टैंटलम एक क्रांति है। आपके स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष यानों तक टैंटलम आधारित कैपेसिटर हर जगह मौजूद हैं। उदाहरण के लिए नासा के मार्स रोवर्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टैंटलम के ही दम पर काम करते हैं, क्योंकि ऐसे कठिन वातावरण में एक मामूली शॉर्ट सर्किट भी करोड़ों डॉलर के मिशन को बर्बाद कर सकता है। यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी टैंटलम को साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। यह स्टील्थ टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है। यूरेनियम रिएक्शन को नियंत्रित करने में भी यह धातु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज पूरी दुनिया इस धातु को भविष्य का गेम चेंजर मानती है और भारत को यह खजाना अपनी ही धरती से मिला है, सतलुज नदी की रेत में छिपा हुआ। जब IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने यह खोज की, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह खोज वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों को हिला सकती है। दुनिया के केवल 5% हिस्से को टैंटलम की उत्पादन और पहुंच की अनुमति है और अब भारत भी इस विशेष सूची में शामिल हो चुका है। इस खबर के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई। विशेषज्ञों ने तुरंत ऐलान किया, इंडिया हैज एंटर्ड द गेम। अब तक चीन रेयर अर्थ मेटल्स का बादशाह रहा है। दुनिया के लगभग 60% से अधिक महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन सिर्फ चीन में होता है। जब जब उसने अपने निर्यात पर रोक लगाई है, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की नींद उड़ गई है। लेकिन अब भारत के पास मौका है सिर्फ इस बाजार में कदम रखने का ही नहीं, बल्कि इसकी दिशा तय करने का। भारत सरकार भी इस खोज को लेकर सतर्क हो गई है। आंतरिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि टैंटलम को स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व घोषित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि इसकी खुदाई और वितरण सरकार के खास वैज्ञानिक और सुरक्षा संस्थानों जैसे BARC, DRDO और इसरो के जरिए किया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस क्षेत्र की वैज्ञानिक मैपिंग शुरू कर दी है। पूरे सतलुज नदी क्षेत्र की स्कैनिंग हो रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि और कहां-कहां ऐसे दुर्लभ तत्व छिपे हैं। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे इंडियाज रेयर अर्थ मोमेंट कहा है, कुछ वैसा ही जैसे 20वीं सदी में तेल खोजने वाले देशों ने महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि यह खोज एक वैज्ञानिक योजना का नतीजा नहीं, बल्कि एक दुर्घटनावश हुई खोज थी। यह दिखाता है कि भारत की धरती में केवल संस्कृति और इतिहास नहीं, संभावनाएं भी गहराई से दबी हुई हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की नजर की। अब जरा सोचिए, अगर भारत इस टैंटलम की खोज को रणनीतिक रूप से विकसित करता है तो क्या होगा?
सबसे पहले असर पड़ेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। आज के स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और यहां तक कि स्मार्ट फैन भी सिलिकॉन चिप्स पर निर्भर हैं, जिनमें टैंटलम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अहम भूमिका होती है। यह चिप्स को ऊष्मा और रेडिएशन से सुरक्षित बनाता है। अब भारत, जो अभी तक इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता था, अपनी खुद की टैंटलम आधारित चिप निर्माण यूनिट्स खड़ी कर सकता है, खासकर डिफेंस और स्पेस ग्रेड टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद बारी आती है बैटरी टेक्नोलॉजी की। आज ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा संकट है बैटरियों की क्षमता और उनका जल्दी गर्म हो जाना। टैंटलम के नैनो एलॉय से ऐसी बैटरियां बन सकती हैं जो तेजी से चार्ज हो, ज्यादा चले और गर्म न हो। मेडिकल साइंस में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। अब भारतीय मरीजों को महंगे विदेशी पेसमेकर की जगह मेड इन इंडिया टैंटलम इम्प्लांट्स मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे, लेकिन कीमत में कहीं ज्यादा किफायती। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी भारत नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और F-20 फाइटर जेट्स में टैंटलम आधारित धातुएं इस्तेमाल होती हैं, ताकि वे अत्यधिक ऊष्मा सह सकें और दुश्मन के रडार से बच सकें। अब जब भारत के पास यही संसाधन मौजूद है, तो तेजस, ब्रह्मोस और अन्य रक्षा प्रणालियों को अगली पीढ़ी की तकनीक से सुसज्जित किया जा सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को खोजे नहीं, बल्कि उन्हें सुव्यवस्थित रूप से विकसित करे। प्राइवेट सेक्टर को भी इस दिशा में तैयार रहना होगा, क्योंकि अगले 5 से 7 वर्षों में वैश्विक मांग इतनी बढ़ेगी कि जो देश तैयार नहीं होंगे वह पीछे रह जाएंगे। यह खोज हमें एक रोड मैप देती है, एक ऐसा भविष्य जिसमें भारत न केवल एक उपभोक्ता रहेगा, बल्कि इनोवेशन का निर्यातक बनेगा। यह कोई साधारण वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह भारत की उस मिट्टी की आवाज है जिसे सालों से नजरअंदाज किया गया। सतलुज की शांति में छुपा भारत का तकनीकी भविष्य अब सबके सामने है। कभी कभी प्रकृति खुद तय करती है कि वह अपना रहस्य किसे सौंपे, और इस बार उसने भारत को चुना है। यह हमें यह भी सिखाता है कि नई खोजें सिर्फ बड़े देशों या अत्याधुनिक लैब्स में ही नहीं होती। IIT जैसे भारतीय संस्थानों और युवा वैज्ञानिकों की मेहनत ही असली शक्ति है, जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो बस इतना याद रखें, भारत की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी छिपा है। अगर आपको लगता है कि यह खोज भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आने वाला कल शायद पूरी दुनिया को यह कहने पर मजबूर कर दे, भारत ने फिर कर दिखाया। जय हिंद, जय भारत।